कि आज का जो ये वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये विशेषकर यंग जवान लोगों के लिए। जब परमेश्वर का अभिषेक आएगा तो बंधन तोड़ेगा, लेकिन अभिषेक कभी आने वाली लड़ाइयों को नहीं रोकेगा। आने वाली लड़ाइयों से हर एक को लड़ना है, और लड़ने के लिए एक ही हथियार है, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस परमेश्वर के वचन को उठाकर उसका इस्तेमाल करना सीखें। क्यों पौलुस कहता है इफिसियों के 6 अध्याय में, आत्मा के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि आप एक युद्ध में हो और सारा हमला आपके दिमाग पर। और आप विश्वास कीजिए, आप एक ऐसी लड़ाई में हो जिसमें आपको ऑलरेडी बता दिया गया है आप जीत चुके। कई लोगों को लगता है कि जब परमेश्वर बात करेगा तो मेरे पूरे रूम में धुआं धुआं हो जाएगा, सफेद सफेद होगा, और यीशु मसीह आएंगे, बोलेंगे ए उठ, फिर से बात करनी है। नो, वो बहुत साधारण तरीके से बात करता है। Salvation only found in Jesus and Jesus must be preached. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तूफानों को शांत करना हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो खुदा को कहते हैं, खुदा तूफान को शांत करना मुझे बाद में सिखा, पहले मुझे तूफानों में सोना सिखा। आप जानते हो आज की चर्च इतनी कमजोर क्यों? उसका एक रीजन हम प्रचारकों का गलती। हमने सिर्फ आपको सिखाया है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, चमत्कार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। बहुत कम प्रचारक होते हैं जो सिखाते हैं चर्च को कि परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर के वचन में घुसो। स्मिथ विकिल्सवर्थ ने कहा, वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उसे अंदर लेता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो इतना स्थिर, इतना मजबूत हो जाता है कि वो यीशु की तरह हर तूफान में सोना सीख जाता है। बड़े ध्यान से सुने। मुझे ऐसा लगता है, आई फील इन माई स्पिरिट, कि आज का जो ये वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये विशेषकर यंग जवान लोगों के लिए। कुछ परमेश्वर ने मेरे अंदर आज एक बोझ डाला, स्पेशली फॉर द यंग पीपल। अगर आप एक यंग पर्सन हैं और आप इस टेंट में मौजूद हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज आपसे बात करेंगे। और हमारी बाइबल भी कहती है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेंगे। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और अब बड़े ध्यान से सुने। मुझे प्रभु में आए 18 साल हुए हैं। मैं किसी मसीह परिवार में जन्मा हुआ लड़का नहीं हूं। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को उठा के देखें तो मैं एक विषय पे हमेशा बात करता हूं, और वो है माइंड बैटलिंग्स, मन में होने वाली लड़ाइयां। आज 3 में से एक व्यक्ति आपको डिप्रेशन में मिलेगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी करेज खो चुके हैं, निराशा में जिंदगी जी रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसा ही था। थोड़ी थोड़ी बात को लेके बहुत सोचना, बहुत इमेज कॉन्शियस था मैं। बहुत सोचता था इस चीज के बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कल अपन एक काम करेंगे, आप मेरे साथ थोड़ा चल सकते हैं। दुमका में थोड़ा घूमना है कल, कोई चलेगा मेरे साथ दुमका? अब बताता हूं काम क्या है। उन 4 लोगों को ढूंढना है जिसके लिए लोग कहते हैं 4 लोग क्या बोलेंगे। 4 लोग कौन है जो ये न्यूज में बोलते हैं सूत्रों से पता चला? मुझे आज तक नहीं पता चला है सूत्र होते कौन है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इमेज कॉन्शियस होते हैं।
अगर आप उनको थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी के बारे में उनको पता चल जाए ना कि किसी ने कमेंट किया है, निराश हो जाते। किसी ने उनको कह दिया कि आप यू आर लुकिंग अगली, आप अच्छे नहीं दिखते, आप ठीक ठीक हो, वो टेंशन में आ जाते हैं। मैं सच में मैं ऐसा हूं, 10 लोगों से कंफर्म करते। कभी आपने सोचा है आपके दिमाग में कितनी लड़ाइयां चलती हैं हर दिन? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे दिमाग में आजकल कोई ख्याल नहीं आते, लेकिन मैंने लड़ना सीख लिया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। अनॉइंटिंग ब्रेक बॉन्डेजेस बट नॉट रिमूव बैटल्स। जब परमेश्वर का अभिषेक आएगा तो बंधन तोड़ेगा, लेकिन अभिषेक कभी आने वाली लड़ाइयों को नहीं रोकेगा। आने वाली लड़ाइयों से हर एक को लड़ना है, और लड़ने के लिए एक ही हथियार है, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। यस, हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं सुना तो, अनॉइंटिंग रिमूव बॉन्डेजेस नॉट रिमूव बैटल्स। अभिषेक बंधनों को तोड़ देता है, पर आने वाले युद्धों को कभी नहीं रोकता। आप हमेशा याद रखें, आप जब तक जिंदा हैं आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, और आपके पास लड़ने के लिए एक ही हथियार है, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस परमेश्वर के वचन को उठाकर उसका इस्तेमाल करना सीखें। एक लड़ाई को हारना बहुत आसान है, सिर्फ एक काम करना है, लड़ना बंद कर दो। जिस व्यक्ति ने युद्ध में लड़ना बंद कर दिया, वो आदमी मरेगा। क्यों पौलुस कहता है इफिसियों के 6 अध्याय में, आत्मा के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि आप एक युद्ध में हो और सारा हमला आपके दिमाग पर है। कहिए अपने पास वाले को, आप एक युद्ध में हो। कम ऑन, बोलिए अपने बाजू वाले को, यू आर इन बैटल। हाँ बोलो, लड़ना जरूरी है। हाँ, नहीं ऐसे बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलो लड़ना जरूरी है। हाँ, यहाँ पर भाई लोगों से अच्छी तो बहनें हैं, वो हाथ उठा उठा के कहती हैं, और हमारे भाई लोग, मरना जरूरी है जी। ए कम ऑन, बोलो अपने बाजू वाले को, लड़ना जरूरी है। बोलो, जीने के लिए लड़ना जरूरी है। जोर से कहिए, लड़ना जरूरी है। और आप विश्वास कीजिए, आप एक ऐसी लड़ाई में हो जिसमें आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, आप जीत चुके हो। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें, और ठीक 15 से 17 मिनट के बाद मैं परमेश्वर के वचन में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आइए सब सामने देखें। हमारी बाइबल में हमारे प्रभु के बहुत सारे नाम हैं। उसका एक नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसका एक नाम है जीवन की रोटी। उसका एक नाम है जगत की ज्योति। उसका एक नाम है जीवन और पुनरुत्थान। उसका एक और नाम है अल्फा और ओमेगा। उसका एक और नाम है इम्मानुएल। उसका एक और नाम है, वो मार्ग, सत्य और जीवन है। उसका एक और नाम है यहूदा का शेर। तो उसका एक और नाम है शांति का राजकुमार। आप जानते हैं, हर नाम के पीछे उसका चरित्र छुपा हुआ है। In every name of the Lord is a hidden character. हर उसके नाम के पीछे एक स्वभाव है। लेकिन बहुत सारे लोग, उसका एक और नाम है जो बहुत इतना वेल फेमस नहीं है, वो इतना वेल नोन नहीं है, और वो नाम है स्त्री का बीज, द सीड ऑफ द वुमेन। अब जानते हैं, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, when God create a man and a woman, जब प्रभु ने मनुष्य और उसकी वाइफ हवा को बनाया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा।
और जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया और परमेश्वर ने उन्हें एक बाग में रखा और परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञा नहीं मात्र एक आज्ञा दी, सब खाओ एक फल को छोड़कर। और जब आदम और हवा ने वो फल खाया, बाइबल कहती है परमेश्वर वहां आया और परमेश्वर ने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि तुमने क्या किया है। आदम ने कहा, आपने जो पत्नी दी उसने मुझे खिलाया। हवा ने कहा, मुझे सांप ने बहकाया। और परमेश्वर ने उन तीनों से बात करना स्टार्ट की। बड़े ध्यान से सुनिए, अब आप कुछ समझ पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। परमेश्वर ने आदम से कहा, अब से तू पसीना बहाएगा और अपने पसीने की रोटी खाएगा। आज तक हम काम करते समय हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में से स्विफ्ट बाहर आता है। उसने अपनी बेटी हवा से कहा, अब तेरा पेन और बढ़ेगा जब तू बच्चे को उत्पन्न करेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने शैतान से बात की, सांप से बात की, तो परमेश्वर ने उसे पनिशमेंट तो दी ही, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक व्यक्ति के बारे में बताया। उसे कहा गया, एक स्त्री का बीज तुझे कुचलेगा। आप जानते हैं स्त्री में कभी सीड नहीं होता, सीड मैन में होता है। एक औरत कभी अपने आप में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जब तक वो एक पुरुष से न मिले। लेकिन बाइबल कहती है वो स्त्री का बीज होगा। उसे पैदा होने में किसी 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 जेंट्स का हाथ नहीं होगा। और हम देखते हैं कैसे मरियम के द्वारा वो बीज आया। अब बड़े ध्यान से सुने, जब परमेश्वर ने शैतान से बात की और उससे कहा कि एक बीज तुझे कुचलेगा, शैतान को ऐसा लगा ये बीज कोई और नहीं, ये हाबिल है। और उसने केन के द्वारा हाबिल की मौत बना दी। वो सीड को खत्म करना चाहता था जिसके बारे में जिक्र हुआ था। लेकिन कुछ समय के बाद शैतान ये बात समझ गया कि उसने गलत व्यक्ति को मारा है। और कुछ समय के बाद बाइबल कहती है एक बार फिर से उसने मूसा के समय में सारे बच्चों के कत्ल करवाए। उसे ऐसा लगा शायद मूसा वो व्यक्ति है, लेकिन इस बार भी वो साबित हो गया कि वो गलत था, क्योंकि उसके बाद भी भविष्यवक्ता यशाया, यर्मिया, सपनिया, जितने भी प्रभु के दास थे वो बात कर रहे थे कि वो आएगा। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है ज्योतिषी यरूशलेम पहुंचे और उन्होंने राजा हेरोदेस से कहा, यहूदियों का राजा कहां है। और एक बार फिर से शैतान ने अपना हमला जारी किया और पुराने नियम में भविष्यवाणी थी ये होगा। देखो राहेल रो रही है और वो शांत नहीं होना चाहती क्योंकि उसके बालक नहीं रहे। एक बार फिर से बच्चों के कत्ल हुए। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। हमारा प्रभु जो है ना, वो बहाली का प्रभु है। वो जो है ना, वो भरपाई का परमेश्वर है। यीशु के पहली बार आने पे सारे बच्चों के कत्ल हुए, पर उसके दोबारा आने पर सारे बच्चे उठाए जाएंगे। दैट्स आवर गॉड। यह हमारा परमेश्वर है। द बाइबल सेज जब वो पैदा हुआ एक बार फिर से कत्ल हुआ। और बाइबल कहती है शैतान हमेशा वो कोशिश करता रहा कि वो बीज, वो यीशु यहां नहीं आ पाए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, न उसको पहली बार आने में कोई रोक पाया और न अब दोबारा आने में उसे कोई रोक पाएगा। He will come, 100% he will come। और आप जानते हैं जब उस स्त्री का बीज हमारे बीच में आया, आपने देखा मत्ती 13 अध्याय में यीशु ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने चला। अब बीज प्रचार कर रहा है बीज का। सीड इज प्रीचिंग अबाउट सीड। क्या है बीज? यीशु मसीह। क्या है बीज? परमेश्वर का वचन। सुनिए बड़े ध्यान से। जिसे स्टार्टिंग से आज तक शैतान ये मेहनत करता रहा कि वो पैदा न हो, वो आज भी पूरी कोशिश करता है कि वो बीज जो परमेश्वर का वचन है वो आप में फलवंत ना हो सके। आज भी
आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, उन्हें हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए उनके पास इतना समय नहीं होता। और अगर वो पढ़ते भी हैं, वो 100 चीजों को लेके बैठते हैं। मोबाइल, पैट्स, उनका उनका डॉग, उनकी कैट, उनके उनकी बहुत सारी चीजें उनके पास रहती हैं। कई सारे लोग बाइबल तो पढ़ लेते हैं, पर बाइबल उन्हें नहीं पढ़ पाती क्योंकि वो डाइवर्ट है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुमका जितने भी लोग यहां पर हैं, क्या इन दिनों में आप उस बीज को अपने अंदर ले रहे हो? मैं कई सारे पास्टर्स को देखता हूं, वो प्रचार करते हैं फल लाओ। सर, फल कहां से आएंगे? पहले बीज बोना पड़ता है। अगर बीज ही नहीं है, वो फल कहां से आएगा? इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं, जब मैं ऐसी 3 दिन की सभाओं में आऊं, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं। लोगों को बाइबल पढ़ाने के लिए, बाइबल को समझने के लिए कहता हूं कि अपना समय निकालो और उसे पढ़ो। आज मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता, जो अपने आप में खाली रहता है, उसके साथ डेविल कैसी कैसी माइंड गेम्स खेल सकता है। कहां पर भी वो आपको ले जाएगा, कहां पर भी वो आपको डाइवर्ट कर देगा। माइंड बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप जो सोचेंगे, वो आपके बदन पे असर करेगा। क्या आप सब तैयार हैं आज की शिक्षा के लिए? 8-10 लोगों की आवाज आ रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर हमारे अंदर से बहुत सारे बंधनों को तोड़ेगा। हम विश्वास करते हैं आज बहुत सारे छुपे हुए सांप बाहर निकलेंगे। मैं विश्वास करता हूं आज हमारे बीच में आजादी आएगी। मैं विश्वास करता हूं आज बहुत सारी बुरी आदतों से हम छुटकारा पाएंगे। कितने लोग ये विश्वास करते? हालेलुया। आइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरे अंदर आज तेरा वचन आए। आज मुझे बदल, मेरे हालात को बाद में बदल, पहले मुझे बदल, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17। अगर हो सके तो थोड़ा सा माइक का आवाज बढ़ाइए, थोड़ा सा, और थोड़ा मॉनिटर भी बढ़ा दीजिए। मेरे साथ खोलें लूका 17, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17। हम सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे। जस्ट वी विल रीड वन स्क्रिप्चर। 17 वर्सेस 32, 32वां वचन। यहां लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, जो उसने किया उसको स्मरण करो। आइए, अपने पास वाले से कहिए, लूत की पत्नी ने जो किया है उसे याद करो। हाँ, पास्टर क्या किया है उसने, वो तो पता ही नहीं है। ओके, आई विल प्रीच। तैयार हैं सब? आइए सामने देखिए। आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, सामने देख सकते हैं। बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था अब्राहम। पहले उसका नाम अब्राहम नहीं था, पहले उसका नाम इब्राहिम था। पर जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो परमेश्वर ने उसका नाम इब्राहिम से अब्राहम किया। बाइबल कहती है वो हमारा कुल पिता ठहरा।
जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो बाइबल कहती है वो 75 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 65 वर्ष की थी, जिसका नाम सारे था, पर बाद में खुदा ने उसका नाम सारा किया। जब परमेश्वर अब्राहम के पास आता है तब परमेश्वर उसके पास कुछ प्रतिज्ञाओं के साथ आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोमिसेस और उर्दू में कहते हैं वायदा। परमेश्वर जब अब्राहम पे प्रकट होता है, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 7 अध्याय में, जब स्टीफन प्रीच कर रहा था तब वो कहता है वह तेजोमय परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट हुआ। और जब परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होता है तब परमेश्वर अब्राहम के पास कुछ वादों के साथ आता है, कुछ प्रतिज्ञाओं के साथ आता है। परमेश्वर उसे कहता है अपने घर और अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं आने वाले दिनों में तेरे वंश को दूंगा। बाइबल कहती है अब्राहम के पास एक संतान नहीं थी और परमेश्वर उसे एक ऐसा वादा कर रहा था कि वो आने वाले दिनों में उसे एक वंश देगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर 2 तरह से बात करता है। एक, जब आप चर्च में जाएंगे परमेश्वर आपके आदरणीय पास्टर के द्वारा बात करेगा, लेकिन याद रखिए कभी कभी परमेश्वर आपको पर्सनल वर्ड भी देगा। समटाइम्स वो एक जनरल वर्ड देता है आपके पास्टर के थ्रू, पर कभी कभी परमेश्वर आपको वचन को पढ़ते पढ़ते आपको एक पर्सनल वर्ड भी देता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जिक्र होता है। आज जनरली परमेश्वर सबसे बात करता है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तौर पे बात करते हैं? वो कई बार आपके पास्टर के द्वारा बात करेगा, कई बार वो आपसे बाइबल के द्वारा बात करेगा, और कभी कभी तो वो आपका इंतजार करेगा कि आप सो जाओ और वो आपसे ड्रीम्स में बात करे। जो मेरी बुलाहट थी वो मुझे ड्रीम के थ्रू कंफर्म हुई थी। जब मैं रात को सोया था मैंने एक ड्रीम देखा था, और जब मैं अगले दिन एक परमेश्वर के दास के पास गया और मैंने कहा पास्टर मैंने ये ड्रीम देखा है और मुझे इस तरह के ड्रीम आते नहीं है, और उन्होंने दुआ करने के बाद मुझे बताया था कि परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए चुना। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर प्रभु हमसे बात नहीं करते। एक सवाल पूछना चाहता हूं और अगर हो सके तो इसका जवाब मुझे हाथ उठाकर दीजिएगा। आप में से कोई यहां बैठा है जो ये कहता है जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे ख्याल आता है प्रार्थना कर? 1 2 3। आप में से कोई यहां पर है जो ये कहता है कि जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे ख्याल आता है वचन पढ़? ये परमेश्वर की आवाज है, ये प्रभु की आवाज है। गॉड टॉक वेरी सिंपली। परमेश्वर बहुत साधारण तरीके से बोलते, वो इतनी सादगी में बात करता है कि आप सोच नहीं सकते। कई लोगों को लगता है कि जब परमेश्वर बात करेगा तो मेरे पूरे रूम में धुआं धुआं हो जाएगा, सफेद सफेद होगा और यीशु मसीह आएंगे बोलेंगे ए उठ तेरे से बात करनी है। नो, वो बहुत साधारण तरीके से बात करता है। कौन कहता है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करता? प्रभु आपसे हर दिन बोलता है, हर दिन बात करता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट हुआ और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी यहां से निकल, और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी कि जब वो उस देश में जाएगा तो परमेश्वर उसे वह देश देगा। बाइबल कहती है वो जानता भी नहीं था कि वो कहां के लिए निकला है, तो भी वो निकल पड़ा। क्या विश्वास था उस व्यक्ति का! जानते हैं जब अब्राहम वहां से बाहर निकलता है, अब्राहम से एक गलती होती है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने भतीजे लूत को भी साथ लेके निकला। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर ने हर एक को उद्धार के लिए बुलाया है, लेकिन याद रखिए बुलाहट सिर्फ आपकी हो सकती है।
आपकी बुलाहट में वो किसी को अंदर नहीं लेगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, लूत को नहीं। उद्धार के लिए उसे सबको बुलाया है, लेकिन बुलाहट सबकी नहीं होती। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए सबको बुलाया है, लेकिन यह हो सकता है कि आप एक घर में हैं पर बुलाहट सिर्फ आपकी। और आप जानते हैं आज लोग अपनी बुलाहट को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो अब्राहम की तरह किसी के साथ अटैचमेंट में होते। क्यों अब्राहम ने उसको अपने साथ में लिया? क्योंकि अब्राहम उसे पसंद करता था कि वो मेरा भतीजा है। और बाइबल कहती है जब तक लूत उसके साथ था, अब्राहम समझ नहीं पा रहा था कि उसे कहां जाना है। और एक दिन बाइबल कहती है, एक समय आया जब बाइबल कहती है अब्राहम और लूत अमीर होने लग गए। इतना उनके पास आ गया कि उनके चरवाहे जो उनकी प्रॉपर्टी को हैंडल करते थे, वे आपस में लड़ने लगे। और एक दिन अब्राहम के पास खबर पहुंची, अब्राहम ने लूत को बुलाया और उसको कहा, हम एक काम करते हैं, तू अलग हो जा। अगर तू दाएं जाएगा मैं बाएं जाऊंगा, मैं बाएं जाऊंगा तू दाएं चला जा। और यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है वो दोनों अलग हो गए। जानते हैं लूत ने क्या चुना? ग्रीनरी, हरियाली। और जानते हैं उस हरियाली के पीछे क्या था? व्यभिचार, एडल्ट्री। हम एक ऐसे दिनों में जिंदगी काट रहे हैं जहां पाप को नया नाम मिला है फैशन, और मर्डर को एक नया नाम मिला है अबॉर्शन। वी आर लिविंग इन द डेज, हम ऐसे दिनों में जिंदगी जी रहे हैं जहां पर पाप को नया नाम मिला है फैशन, और मर्डर को एक नया नाम मिला है अबॉर्शन। हर चीज बदलती जा रही है। कितनी खूबसूरत बात है ना। लूत ने जमीन देखी, जमीन मिली। अब्राहम ने खुदा को देखा, पूरा देश मिला। ओह वंडरफुल। बाइबल कहती है वो दोनों अलग हो गए। अब बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, लूत सदोम और अमोरा में रहने लगा और अब्राहम कनान में रहने लगा। अब आइए, मुझे लगता है अब मैं संदेश को शुरू कर सकता हूं। अब आपको कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअली ये क्या है। मुझे ये समझाने के लिए आपको पूरा पैसेज समझाना पड़ा। आइए सब ध्यान दें। आइए अपने पास वाले से कहिए, मैसेज अब शुरू हो रहा है। हाँ पास्टर, इससे पहले क्या था? जस्ट मैं समझा रहा था ताकि आप समझ पाए अब मैं क्या कहूंगा। आइए बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है लूत ऐसी जगह पे चला गया जिसका नाम था सदोम और अमोरा। इस शहर के अंदर बहुत सारी फॉर्निकेशन थी, बहुत सारा व्यभिचार था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। आपको अपने बच्चों के कान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको भी इस चीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो आने वाले दिनों में बुद्धिमान बने। कई सारी बहनें सोचती हैं, भाई सोचते हैं, नहीं नहीं बच्चों के सामने ये बात नहीं करो। सर, उन्हें एजुकेटेड होने दो, उन्हें समझने दो कि वो जिस दुनिया में रह रहे हैं उन्हें किस तरह से आगे बचना है। आप जानते हो आजकल हम सुनते हैं एक होता है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब क्या होता है कि शादी से पहले आप किसी स्त्री को टच कर रहे हैं और शादी के बाद आप अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और को टच कर रहे हैं। हम जानते हैं ये व्यभिचार है। लेकिन आप जानते हो लूत जहां पर रहने के लिए गया, वहां पर व्यभिचार छोड़िए, एक अननेचुरल सेक्स था। पुरुष पुरुषों के साथ पाप कर रहे थे। बाइबल कहती है स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप करती थी वहां पर, जिसे आज के टाइम पे गे और लेस्बियन का नाम मिला है। आज आप देखते हैं आपके आसपास ये कितना बढ़ चुका है, जिसका मतलब है LGBTQ। अब्रॉड में इनकी चर्चेस हैं और मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे ये अपनी कलीसियाओं में क्या प्रचार करते।
आप हैरान हो जाएंगे इनके बारे में सुन के। परेड निकलती है दिल्ली में इनकी, चांदनी चौक से शुरू करते हैं और अंत तक जाते, और कोई इनको शर्म नहीं है, इनको घमंड है। आप देखो इनके पास एक झंडा है और उस झंडे पे इन्होंने रैम्बो छापा है, नूह की वाचा का चित्र, और वहां लिखा है प्राइड, घमंड। ये हो रहा है आपके दिनों में। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था कि इनकी चर्चेस से डूबे हुए थे वो व्यभिचार में। जानते हो अपने अपने संदेशों में क्या बोलते हैं? ये कहते हैं दाऊद और योनातन आपस में गए थे, कहते हैं रूत और नोआमी आपस में प्यार करती थी। इस तरह बाइबल को मैनिपुलेट करते हैं। आप बहुत सारी जगहों पे देखोगे जहां पर ब्यूटी पार्लर्स हैं, आप देखिए वहां पर ये काम भी करते हैं। आप जानते हो कितना ये बढ़ रहा है इन दिनों में। ये हो सकता है आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कहां पर वर्क करते हैं और आपके बिल्कुल पास में ये है। मैं इनसे नफरत नहीं करता, मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं कि आप बचें। परमेश्वर के घर में हर जेंडर का स्वागत है। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इनका भी उद्धार करना चाहता है, प्रभु इनको भी बचाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उससे ज्यादा अपनी प्रजा को व्यभिचार से बचाना चाहता है। आप इन दिनों में देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। डूबे हुई है दुनिया व्यभिचार में और घमंड में। बाइबल कहती है लूत एक ऐसी जगह पे चला गया जहां पुरुष पुरुष के साथ पाप कर रहा था और स्त्री स्त्री के साथ पाप कर रही थी, और वो उस जगह पे जाके रहने लग गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सब यंग लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप किसी को छूते नहीं हैं और खुदा ने आपको बहुत बचा के रखा है, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। क्या आप ये कह सकते हैं मेरा मन भी इन ख्यालों से आजाद है? क्या आप ये कह सकते हैं, आप सब जितने यंग लोग बैठे हुए हैं, कि आपकी लाइफ में आपकी ये थॉट लाइफ प्योर है? क्या आप ये कह सकते हैं जब आप एक ऑपोजिट सेक्स पर्सन को देखते हैं, अगर आप बहन हैं और किसी भाई को देख रही हैं, या आप भाई हैं किसी बहन को देख रही हैं, क्या आपकी थॉट लाइफ प्योर है? व्यभिचार की शुरुआत यहां से है और उसका अंत पलंग पर है। और परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। गॉड वांट टू डिलीवर यू। आप जानते हैं आजकल कितने सारे जवान पॉर्न वीडियोस पे फंसे हुए हैं। वो ऐसे वीडियोस पे फंसे हुए हैं जिसको देखकर वो एक हाथ में फोन पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से पाप करते हैं। पढ़ के देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं, खुदा का पाक कलाम कहता है, और ना ही मुझे कोई शर्म आती है इन बातों को बोलने में, क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन में आया है तो प्रचार होना चाहिए। रेनाल्ड बॉन्की हमेशा कहते थे, salvation only found in Jesus and Jesus must be preached। उद्धार सिर्फ यीशु के नाम में है और उसके नाम का प्रचार होना चाहिए। Salvation only found in Jesus and Jesus must be preached। एक बार सीबीएन पे उनको बुलाया गया, उनसे किसी ने पूछा, सर पूरी नाइजीरिया बदल चुके हो आप, और आप हमें बताइए आपका विजन क्या है? और आत्मा से भरकर वो कहते हैं, मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। What a man of God। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज हम इन चीजों का प्रचार नहीं करेंगे, गॉड विल जज अस। एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में इन सारी बातों का प्रचार कर रहा था। एक ग्रुप मुझे मिलने के लिए आया और उसमें दो लड़के थे। उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जब ये हमारा ग्रुप चला जाएगा, क्या आप हमसे बात करेंगे? मुझे लग रहा था वो लोग शर्मा रहे थे उनके सामने बात करने में। और जब मैंने उनसे बात की,
वो उन्होंने मुझे कहा, पास्टर आप जो कह रहे थे ना, हम उन सारी बातों में फंसे हुए हैं। सुबह शुरुआत अश्लील वीडियो देख के करते हैं हम चाहकर भी। याद रखिए, यहां देखिए, एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा होता है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हिलता ही रहे, पर वो अपने जीवन के कुछ कुछ हिस्सों में कंट्रोल खोना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने मुझे नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हिलता रहे, वो रोल होता रहे। जो आदमी दुष्ट आत्माओं से पजेस होता है, वो आदमी अपने जीवन के कुछ कुछ जगहों पे नियंत्रण खोना शुरू हो जाता है। कुछ चीजें उसके बस में से निकलती जाती हैं, वो चाहकर भी उन चीजों में से बाहर नहीं आ पाता। मैं सोचता था एक आदमी में दुष्ट आत्मा होती है, ये कैसे पता चलता है? और मैंने परमेश्वर से एक दिन पूछा, मैंने कहा प्रभु एक आदमी में दुष्ट आत्मा है, ये कैसे पता चलता है? प्रभु ने कहा हर कोई दुष्ट आत्मा हिलती नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माओं का सबसे बुरा काम है एक पर्सन का पूरा सेल्फ कंट्रोल चुराना। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर का जो आत्मा है वो भय का आत्मा नहीं है, वो सामर्थ और संयम का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को भर देता है, उसकी सेल्फ लाइफ पे उसका कंट्रोल होता है। हालेलुया। आज मैं सारे जवानों से पूछना चाहता हूं, बिलीव मी, विश्वास कीजिए, मैं आपको कंडेम करने नहीं आया हूं, मैं आप पे दोष लगाने नहीं आया हूं। आप चाहें मैं मीटिंग के बाद आपके लिए यहां पर ठहरूंगा, आप आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं बहुत प्रेम से आपसे बात करूंगा, क्योंकि कोई समय था मैं भी फंसा हुआ था। जो परमेश्वर मुझे आजाद कर सकता है, वो आपको क्यों नहीं आजाद कर सकता? ओ, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, न केवल वो आपको आजाद करेगा, पर वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके आपका इस्तेमाल करेगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ होप। परमेश्वर उम्मीदों का परमेश्वर है। ही इज नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन, ही इज द गॉड ऑफ होप। आप जानते हैं, लूत एक ऐसी जगह पे रहना शुरू हो गया जहां पर फोर्निकेशन था। क्या आपने देखा, जब परमेश्वर योना को नीनवे के लिए बात करता है, तब परमेश्वर कहता है जा उनसे बात कर। पर अजीब बात है ना, परमेश्वर सदोम और अमोरा को बचाने के लिए किसी को नहीं भेजता। एक दिन परमेश्वर डिसाइड करता है कि इस नगर को खत्म करना है। सामने देखिए, आप जानते हैं, आपकी नजर में ये नाश है, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये नाश नहीं है, ये सर्जरी है। मेरे खानदान में एक अंकल हैं, नाउ इज नो मोर, अब वो नहीं है इस दुनिया में। कुछ मंथ्स पहले उनका एक पैर काटा गया। चाचू थे मेरे। मैंने पूछा किसी से कि क्यों हुआ ऐसा। उन्हें बहुत शुगर थी, हाई शुगर थी। कुछ भी अगर उन्हें लगता था ना, वो ठीक ही नहीं हो पाते थे, जख्म जल्दी हील नहीं होता था। आप जानते हो डॉक्टर ने उनका पैर क्यों काटा? सिर्फ एक वजह से, ताकि वो जिंदा रहे। कई बार हमारे जिंदगियों में परमेश्वर कुछ सर्जरियां करता है, हमें लगता है प्रभु हमें मार रहा है। जी नहीं, वो आपको मार नहीं रहा है, वो आपके बदन के एक हिस्से को अलग कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है आप जीवित रहें, वो चाहता है आप बचाए जाएं। डॉक्टर भले ही इसका पैर काट रहा था, लेकिन डॉक्टर इसलिए काट रहा था क्योंकि अगर वो नहीं काटा गया तो जहर पूरे बदन में फैलेगा। आप इसे आप इसे काटकूट नहीं कह सकते, इसे सर्जरी कहा जाता है। परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो सदोम और अमोरा को नाश करेगा, क्योंकि वो जानता था अगर आज मैंने ये नहीं किया, आने वाली जनरेशन शायद कपड़े भी नहीं पहनेगी।
और बाइबल कहती है खुदा ने फरिश्तों को भेजा। गॉड सेंड द एंजल्स। प्रभु का वचन कहता है उससे स्वरदूतों को भेजा। और जब स्वरदूत वहां जाते हैं, और बाइबल कहती है, यहां देखिए बड़े ध्यान से, जब स्वरदूत वहां जाते हैं और वो लूत से मिलते हैं, लूत को कहते हैं बाहर निकल, जल्दी कर, ये नगर खत्म होने वाला है। और बाइबल कहती है लूत विलंब करता रहा। पास्टर आपको कैसे पता चला कि वहां पर इस तरह के पाप होते थे? आप जानते हैं, जब वो लोग जो स्वर्गदूत वहां पर आए तो वहां की पूरी पब्लिक लूत के घर के पास जमा हो गई। और उन्होंने क्या कहा? उन पुरुषों को बाहर निकाल। इसलिए नहीं कि हम उनको मार देंगे, आप पढ़ के देखो, वहां लिखा है उनको बाहर निकाल ताकि हम उनके साथ संभोग करें। दिस इज रिटन। लूत ने उनको कहा मेरी बेटियां ले लो, उनको छोड़ दो, वो अतिथि हैं, वो मेहमान हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें पुरुष चाहिए। और बाइबल कहती है उन स्वरदूतों ने सबको अंधा कर दिया। और बाइबल कहती है उन्होंने लूत को कहा भाग यहां से, और सीधा भाग, कोई पीछे न देखे। सब चल रहे थे, लेकिन अचानक बाइबल कहती है लूत की पत्नी ने, मिस लॉत ने पीछे देखा, और बाइबल कहती है वो नमक का खंबा बन गई। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, अब बड़े ध्यान से सुने। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं मात्र 20 से 25 मिनट में इस संदेश को पूरा कर दूंगा। लेकिन अब मैं कुछ यंग लोगों से बात करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। और यह भी मत समझिएगा कि मैं किसी बहन को डीमोटिवेट कर रहा हूं, जी नहीं। मैं ये विश्वास करता हूं आप में से सब यहां पर जो बैठे हैं, आप प्रभु की बेटियां हो, और मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूं। मैं आपको कुछ लेकिन बताना चाहता हूं। देखिए यहां पर क्या हुआ। हम जानते हैं हवा ने आदम को फल खाने के लिए कहा। हम सभी जानते हैं कि एक दिन आया जब पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को पाप में गिराने की कोशिश की। हम सभी जानते हैं एलिया को मारने के लिए इजबिल आगे आई। हम जानते हैं नए नियम के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता को एक्चुअली मारने वाली एक लेडी थी। बाइबल में बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने बुरे काम किए, और ऐसा नहीं है सिर्फ बहनों ने ही किए, बहुत सारे राजा भी थे जो बड़े दुष्ट थे। मनश्शे, आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे राजा थे, सबसे दुष्ट था जो था वो था मनश्शे। लेकिन कभी आपने इस बारे में सोचा, इतनी सारी स्त्रियां थी, प्रभु ने किसके बारे में भी नहीं कहा कि आदम की पत्नी हवा को याद करो, पोतीपर की पत्नी को याद करो, जजबेल को याद करो, हेरोदिया को याद करो। यीशु ने क्यों कहा अंतिम दिनों में लूत की पत्नी को याद करो? क्या था उसके साथ ऐसा कि प्रभु चाहता है आज की जनरेशन उस बारे में सोचे? आइए बड़े ध्यान से सुने। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत लूत को कहते हैं वहां से निकल और भाग और सामने देखना, पीछे नहीं, तब बाइबल कहती है सब निकल आए, पर सिर्फ वही रह गई क्योंकि उससे पीछे देखा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, मैं कोई रॉकेट साइंस प्रीच नहीं कर रहा हूं, आई एम प्रीचिंग वेरी सिंपल मैसेज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए उसने पीछे क्यों देखा? क्या था उसके पीछे जो उसने पीछे देखा? क्या कोई चीज थी? क्या उसका गोल्ड रह गया था? क्या उसका चांदी रह गया था? या कोई वैल्यूएबल चीज रह गई थी? बाइबल इसके बारे में बात नहीं करती कि पीछे क्या रह गया था, पर बाइबल कहती है उससे पीछे देखा। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्यों कहा इस लेडी को याद करो? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जो उस समय हुआ वो आज भी हो रहा है। ये हो सकता है ये आपके साथ भी हो रहा है। ये हो सकता है यहां पर जितने लोग गीत गा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, ये आपके साथ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप एक पास्टर हैं और ये आपके साथ हो रहा है। जानते हो शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार
उसका सबसे बड़ा हथियार है आपको डाइवर्ट करना, आपके दिमाग के साथ खेलना, आपको बार बार पास्ट में लेके जाना, बार बार आपको फ्यूचर में लेके जाना। वो कई बार आप में से बहुत सारे लोगों के दिमागों के साथ खेलता है। मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं जिन्होंने प्रभु में आने के बाद एक अच्छी शुरुआत की, पर इन दिनों में वो टेंशन में हैं, परेशान हैं, उनके आई सर्कल्स तक ब्लैक हो चुके हैं, इतनी डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं आपको पता है? क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, शैतान उनके साथ खेल रहा है। आप भी हो सकते हैं यहां पर। ये हो सकता है आपको रात को प्रॉपर नींद नहीं आती है। आपने प्रभु को देखा, वो कितना स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता था। क्यों? क्या उसके जिंदगी में परेशानियां न थी? एक दिन बाइबल कहती है वो सोया था और चेलों ने आके तूफान ने उसे जगाया। वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, प्रभु उठिए, प्रभु उठिए, प्रभु उठिए। और प्रभु उठा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आप कितने मजबूत थे, आपको चेलों ने जगाया पर तूफान आपको जगा नहीं पाया। वो कितना स्थिर था, वो कितना मजबूत था, तूफान उसको जगा नहीं पाया, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तूफानों को शांत करना हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो खुदा को कहते हैं, खुदा तूफान को शांत करना मुझे बाद में सिखा, पहले मुझे तूफानों में सोना सिखा। दैट्स लाइफ। क्या आपने देखा? तूफान थे, बाइबल कहती है पानी। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो मछुआरे थे जो डर गए, ये पहली बार समुद्र में नहीं गए थे। ये मछुआरे थे, ये इनका काम था, रोज ये झील में जाते थे, ये छोटी छोटी लहरें उनको रोज दिखाई देती थी। लेकिन इस बार पता है वो क्यों डर गए? क्योंकि उनको पता था ये नॉर्मल तूफान नहीं है, ये मार सकता है। इसीलिए उन्होंने उसको जगाया, उठ। आपने देखा तूफान उसको जगा नहीं पाया, उसको जगाया चेलों ने। वो कितना स्थिर, कितना मजबूत था। यहां पर आप जानते हो आज की चर्च इतनी कमजोर क्यों है? उसका एक रीजन हम प्रचारकों का गलती है। हमने सिर्फ आपको सिखाया है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, चमत्कार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। बहुत कम प्रचारक होते हैं जो सिखाते हैं चर्च को कि परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर के वचन में घुसो। स्मिथ विगिलस्वर्थ ने कहा, वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उसे अंदर लेता है, मैं आपको कहना चाहता हूं वो इतना स्थिर, इतना मजबूत हो जाता है कि वो यीशु की तरह हर तूफान में सोना सीख जाता है। परमेश्वर आज आपको सब कुछ देगा, प्रभु आपको घर देगा, प्रभु आपको हर सुविधा देता है, पर आपको पता है परमेश्वर की एक इच्छा है कि उसके लोग मजबूत बने। यीशु ने कहा जब एक दुष्ट आत्मा एक मनुष्य में से निकलती है तो वो सूखी जगहों पे जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो क्या कहती है? चलो मैं अपने उसी घर में चलूंगी। और जब वो आती है तो पता है वहां पर क्या लिखा है? वो उस घर को खाली और सजा सजाया। एक व्यक्ति जिसके हृदय में प्रभु का वचन नहीं है, बाइबल कहती है वो घर दुष्ट आत्माओं के लिए सजा सजाया कर, सजा सजाया। वो कॉपी कैट वापस आता है। उसे प्रभु का वचन बहुत अच्छे से पढ़ा कि प्रभु की 7 आत्माएं हैं, एक ही आत्मा की 7 क्वालिटी है, इसलिए हर चीज को वो मैनिपुलेट करता है, अपने साथ 7 ही आत्माओं को लेके आता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
आने वाले दिनों में इतना अपने आप को फीड करो, अपने आप को इतना समय दो परमेश्वर के वचन को, उसे अपने अंदर इतना डालो। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, न दुष्टों की मंडली में रहता है, न ठट्ठा करने वालों के साथ रहता है, परंतु वो तो प्रभु की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता है। और लिखा है उसके बाद वो एक ऐसा पेड़ बनता है जो अपनी ऋतुओं में हमेशा फलता है। प्रभु का वचन यहां पर कहता है यहोशू को, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। कुलिस्सियों 3:16 में प्रभु का वचन कहता है, मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी नींद से दोस्ती तोड़िए और इस किताब को पढ़िए। जब ये वचन आपके अंदर आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इतने मजबूत हो जाओगे, आप इतने स्थिर हो जाओगे, आप शैतान के हर तीर का सामना कर पाओगे, हर तीर का। स्पेशली यंग पीपल, मैं आपको कहना चाहता हूं, सर, डोंट वेस्ट योर टाइम इन योर सेलफोन। हम लगे पड़े हैं जी, सुबह से लेकर रात तक, वॉशरूम में भी लेके जाते हैं, बैठे रहते हैं आधा आधा घंटा, पेट साफ हो जाता है उसके बाद भी बैठे रहते हैं। कहां है हम, कितने डाइवर्ट हैं हम। अंकल केनेथ ई हैगिन अपनी किताब में लिखते हैं कि शहर से बाहर निकलने के बाद आपको हर जगह पे बोर्ड्स लगे मिलते हैं। नया फोन आया है, नया ड्रेस आया है, किचन बनवाना है हमारे पास आओ, 1 BHK फ्लैट चाहिए हमारे पास आओ। केनेथ ई हैगिन अंकल कहते हैं, आप जानते हैं इतने बोर्ड्स क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि हर कोई आपका ध्यान चाहता है, हर कोई आपसे अटेंशन चाहता है। क्यों पौलुस कहता है फिलिपियों की किताब में, जो जो बातें सुहावनी हैं, आदरणीय हैं, मन भावनी हैं, पवित्र हैं, उन्हीं पर ध्यान करो। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जब तक जिंदा हैं, नकारात्मक ख्याल, नेगेटिव थॉट्स आपके लाइफ में आना बंद नहीं होंगे। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जैसे उसने उस लेडी को डाइवर्ट किया, वो आपको डाइवर्ट न कर पाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चेंज योर लाइफस्टाइल। सुबह उठें, इसे पढ़ें, इसे अपने पास रखें। जब शैतान आपको कहे ना, तू गरीब है, तेरे पास पैसे नहीं है, जवाब दो उसे कहो, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब वो आपको कहे ना कि तेरा भविष्य है क्या, नौकरी छूट गई, एंगेजमेंट टूट गई, सब तो खत्म हो गया है, तेरे पास है क्या, जवाब दीजिए उसे कि परमेश्वर मेरे विषय में जो कल्पनाएं करता है उन्हें वो जानता है और वो अंत में मेरी हर आशा पूरी करेगा। ओ जब वो आपको कहे ना तेरे घर के ऊपर जादू टोना हुआ है, वो आपको डराए, उस समय कहिए, खुदा के कलाम में लिखा गया है, शैतान किसी चीज से मुझे कोई हानि ना होगी, जितने हथियार मेरे खिलाफ उठेंगे खुदावन उन सबको नाश करेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर डरपोक नहीं, फाइटर की तरह जिंदगी जीते? दाऊद को देखा आपने? शाऊल को देखा आपने? यहां देखिए, आज आग है मुझ में। एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्या आपने देखा, क्या आपने खुदा के कलाम में पढ़ा? दाऊद युद्ध में जाने से पहले जीत चुका था और शाऊल युद्ध में जाने से पहले हार चुका था। शैतान आपको हरा नहीं सकता, शैतान सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता है कि आप नहीं जीतोगे। वो आप में से किसी को हरा नहीं सकता, लेकिन वो आपके मन में विश्वास दिला सकता है, मत लड़, तू नहीं जीतेगा, मत कर कोर्स की तैयारी, मत कर एग्जाम्स की तैयारी,
कुछ नहीं होगा। बंद कर दे। तुम्हारा डैडी कैंसर में मरे, तुम्हारा भाई मरा, तुम भी मरोगे। वो हमेशा आपके अंदर हारी हुई सोच पैदा करने की कोशिश करेगा। जब शाऊल ने गोलियत को देखा, उसने इनाम रखा जो उसे मारेगा, मैं उसको, वो मेरा दामाद बनेगा। जानते हो शाऊल क्यों लड़ने नहीं गया? क्योंकि शाऊल ने जब गोलियत को देखा तो उसको देखने के बाद उसने खुद को देखा, इसलिए वो कमजोर साबित हुआ। लेकिन जानते हो दाऊद क्यों जीता? क्योंकि दाऊद ने गोलियत को देखने के बाद खुद को नहीं, परमेश्वर को देखा। वो जानता था कि परमेश्वर कर सकता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातों का एक ही जवाब है, अपना ध्यान उन बातों से हटाओ और परमेश्वर को देखो। Stop fighting and start looking. आइए अपने पास वाले से कहिए, तू योद्धा है, योद्धाओं की तरह जी। ऐसा नहीं जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे, तू योद्धा है, योद्धाओं की तरह जी। आज सुबह मैं थोड़ा यहां पर जल्दी आ गया। मैंने देखा अंकल रंजीत यहां पर सेवकाई कर रहे थे, लोगों के लिए दुआ कर रहे थे। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि एक बुजुर्ग जो है वो इस तरह की सेवकाई कर रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 30, 35, 40 के बाद पूरा ग्रेवी निकल जाता है उनका एकदम। आजकल जवानों को देखो, उनको बोलो खाली यहां से कुर्सी वहां लेके रख, वापस आएगा ना ऐसा लगेगा इसको अस्थमा हो गया। मैं जब उनको देख रहा था, मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु वो बूढ़े हो रहे हैं तो भी प्रभु, मुझे खुदा ने एक वचन याद करवाया, जैसे जैसे तेरे दिन होंगे वैसे वैसे तेरी शक्ति होगी। ओह हालेलुया। आइए अब, यस हालेलुया। ये बहन दुमका की लग रही है मुझे। यस हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, योद्धा है, योद्धाओं की तरह जी। यस। आज से शैतान को डराओ आप। अरे वो क्या आपको डराएगा, आप उसको डराओ। आप जानते हो दाऊद जब युद्ध में गया गोलियत से लड़ने के लिए, उसके भाइयों ने उससे कहा यहां पर क्यों आया है? राजा ने कहा तू जीत नहीं पाएगा। लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। जिस आदमी को, शाऊल को लड़ने के लिए जाना था वो जा नहीं रहा था, लेकिन जो लड़ने जा रहा था उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। आपको पता है शैतान ने उसे हर जगह से रोका कि वो गोलियत के सामने न जाए, क्योंकि शैतान जानता था यही है जो उसे मारेगा। एक व्यक्ति के ऊपर जब अभिषेक होता है ना, शैतान उनको पहचानता है कि यही वो लोग हैं जो मुझे मार सकते हैं। अरे योद्धा हो आप। इसे चूमने से कुछ नहीं होगा दीदी। ओ दीदी इधर देखो, इसको चूमने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं एक घर में गया, एक घर में मैंने देखा, मैं सोया हुआ था, एक पास्टर ने मुझे बुलाया था, मैं सोया था, तकिया थोड़ा ऊपर था। मैंने देखा तो क्या देखा, पलंग तकिए के नीचे बाइबल पड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पास्टर ये बाइबल यहाँ पर क्यों पड़ी है? ओ पास्टर ये मेरे बेटे का रूम है, और मेरे बेटे को है ना रात को बुरे सपने आते हैं, इसलिए वो उसको रख देता है। मैंने कहा प्रभु सपने क्यों आते हैं, सच्ची में चुड़ैल भेजना ताकि ये पढ़ना शुरू करे। इसको चूमने से कुछ नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, इसको चूमने से कुछ नहीं होगा। आजकल बाइबल व्हाट्सएप के स्टेटस पे है। आजकल बाइबल जो है उसकी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना के लोग दीवारों पे रखते हैं। आज बहुत सारे लोग आयतें लिखाते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं आप ये सब करिए, लेकिन हमेशा याद रखिए परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह हृदय है। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। ओ हालेलुया। मैं आप में से हर एक से कहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वचन को बहुत पढ़ो। ये वचन आपको स्थिर करेगा। और जानते हैं जब वचन आपके अंदर रहता है ना, शैतान की स्कीम्स को समझ जाओगे। आपको सब समझ में आएगा कौन सा ख्याल कहां से आ रहा है। जिनके अंदर वचन नहीं होता उनके अंदर शैतान इस तरह की माइंड गेम्स खेलता है।
देखा आपने यहूदा के साथ उसने क्या किया? हर दिन उसे कहता रहा, उसे पकड़वा, उसे पकड़वा, उसे पकड़वा। जिस दिन उसने पकड़वा दिया, उसके बाद उसे कहता है तूने निर्दोष को पकड़वा दिया। किस तरह की गेम्स खेलता है वो। बहुत लोग कहते हैं पास्टर बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। कैसे नहीं आएंगे? क्योंकि ये नहीं है। क्या आज यहां पर कोई है जो आज ये निर्णय ले रहा है, वो आज के बाद परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से पढ़ेगा? पास्टर ऊपर आ जाइए। अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसको लग रहा है कि यस पास्टर मैंने इसको बहुत हल्के से लिया है, पर आज आज के संदेश ने मुझे सिखाया है, समझाया है कि मुझे कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। अगर आप में से कोई ऐसा है जो फिर से शुरुआत करना चाहता है, आप अपनी बाइबल को लेके यहां पर आइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी मदद करे। भाई लोग इस तरफ आ जाइए, बहनें इस तरफ आइए, लेकिन आपकी बाइबल आपके पास होनी